देखो, अब दिल्ली पुलिस के सिलेबस के मैं दिल्ली पुलिस के सिलेबस के बारे में एक बार मैं आप लोगों से बात करूं तो दिल्ली पुलिस में आपको बताया कि करीब 4 सेक्शन है उसमें। मतलब ठीक है, 4 सेक्शन आएंगे आपकी। जीएस आएगी, मैथ आएगी, रीजनिंग आएगा, कंप्यूटर आएगा। हिंदी इंग्लिश का उसमें कोई तालमेल नहीं है, कोई तमोड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। 4 सब्जेक्टों को पढ़ लो आप, जिसमें से आपकी रीजनिंग में आएंगे 25 और मैथ में 15 हैं आपके। 25 15 40 जाएंगे, 10 कंप्यूटर के आएंगे और आपके 50 आपके जीके के आएंगे। मतलब आप कह सकते हो कि कम से कम ये मान लो कि 50% स्कोर आपका जीएस का है। 50% स्कोर जीएस में से आपका मतलब, और दूसरा किसका है, मतलब जीएस में सबसे ज़्यादा काय का है, स्टैटिक का। ठीक है, स्टैटिक को आपको मजबूत करना है सबसे ज़्यादा। हिस्ट्री भी आपको मजबूत करनी है। हिस्ट्री में से कभी करीब 5 6 क्वेश्चन आ ही जाते हैं स्टैटिक में, तो 10 भी आ जाए, 12 भी आ जाए, 8 भी आ जाए, इतने आ जाते हैं। पढ़ते रहिए। जीएस में मैं आपको बता दूं, जीएस में आपको कितने लेके आने चाहिए। जीएस में आपको मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बता दूं, जिस हिसाब से यूपी पुलिस की कट ऑफ गई है, जिस हिसाब से यूपी पुलिस की कट ऑफ गई है, तो अब कम से कम आप स्कोर कर रहे हैं 75 एवरेज। 75 कम से कम करना चाहिए आपको, कम से कम 75 करना चाहिए, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते। पिछली बारी कट ऑफ देखेंगे आप भैया, आप कहोगे कि भैया यार पिछली बारी तो बहुत कम गई है, इस बारी में ये इतना कैसे हो जाएगा। क्योंकि अब का बच्चा, प्रेजेंट का बच्चा पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल पे भी ध्यान दे रहा है। बिल्कुल, पढ़ाई के साथ में फिजिकल पे भी ध्यान दे रहा है, वो पढ़ाई भी कर रहा है, फिजिकल भी कर रहा है। तो अब जो टेस्ट निकालेगा वो फिजिकल भी निकालेगा। मेरिट हाई रहेगी इस बार दिल्ली पुलिस की। तो भैया कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको, मैथ में कम से कम कोशिश करना पूरे में से पूरे हो जाए, नहीं तो 13 तो हो ही जाए। 12 13 13 तो हो ही जाए कम से कम। ठीक है, मैथ में 13 का स्कोर करो आप। मैथ में कितने का स्कोर करते हो आप, 13 का मैथ में स्कोर कर लो। ठीक है। और मेरे भाई आपको तो पता ही है, जीएस आप पढ़ते रहोगे तो जीएस में भी आप अच्छी खासी ले ही आओगे। ठीक है, और लाना भी है, क्योंकि नहीं लेके आ पाए तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो लेके आना अच्छे से। ठीक है, 13 अगर आप मैथ में कर लेते हो, तो रीजनिंग में कम से कम 25 लगाओगे, तो रीजनिंग में कम से कम तुम्हें लगाने पड़ेंगे 25 में से कम से कम 23। अगर लिस्ट में रहना है तब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लगाने वाले तो 25 में से 25 भी लगा देंगे, पर मैं उस हिसाब से लेके चल रहा हूँ, भगवान नहीं हो, गलतियाँ तो हो ही जाती हैं। ठीक है, अगर 23 अगर रीजनिंग में लगाते हो, तो आपको फिर कंप्यूटर में लगाने पड़ेंगे 8। 9 भी लगाने पड़ेंगे, लेकिन 8 तो लगाने पड़ेंगे अगर आपको उस रेस में रहना है तो। अब रही बात भाई साहब, 13 23 और 8 मतलब 44, ये हो रहे हैं। कम से कम मैं मजाक नहीं कर रहा। आपको कम से कम 32 33 लगाने पड़ेंगे आपको। 33 तो कम से कम लगाने पड़ेंगे आपको। अगर 33 अगर कम से कम आप अगर जीएस में कर पाते हो, तो 77 हो रहे हैं, और 77 आपका बेस्ट स्कोर रहेगा। बढ़िया। 77 अकॉर्डिंग टू मी, अगर 77 आपने लगा लिए तो 77 तो आपको हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये 3 4 मिनट की वीडियो आपको स्कोर, मतलब मैं जो बना रहा हूँ, मैंने आपको पूरा बता दिया। इतना तो आप टारगेट करके लेके चलिए। एसटी साथ ही साथ में दे दीजिए यार उसका। देखो, मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ भाई, जो बच्चा रहेगा कौन इसमें, कौन रहेगा, मैं बता रहा हूँ कौन रहेगा इसमें। वही बच्चा रहेगा जो मॉक टेस्ट नहीं लगाएगा। मॉक टेस्ट लगाएगा वो बच्चा, वो रेस में भी रहेगा, वो दौड़ेगा भी, उसका सारा काम होगा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसलिए मैं बता रहा हूँ, मॉक टेस्ट लगाते रहिए भाई। ठीक है, धन्यवाद मेरे भाई।